केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पारसी समुदाय पर कहा कि पारसी समुदाय तेजी से कम हो रहा है। भारत सरकार ने जियो पारसी योजना शुरू की है और इसके तहत पारसी समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक भी की गई। पारसी समुदाय ने राष्ट्र के लिए बहुत योगदान दिया है। पारसी समुदाय की जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार आवश्यक मदद प्रदान करेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सहायता एवं आगे उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को जानकारी है, पारसी कम्युनिटी बहुत कम होते जा रहा है। हमारे देश में पारसी कम्युनिटी अभी लगभग 52,000 तक रह गई है। इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत सरकार ने जियो पारसी का एक कार्यक्रम चलाया, जिसको आज यहाँ एक मुंबई में आकर के हम लोगों ने पारसी कम्युनिटी के साथ में बैठक की है। और आगे हमारा कोशिश रहेगा पारसी कम्युनिटी का संख्या को हमारा देश में बढ़ाना है और पारसी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन हमारा देश में बहुत है। So we have to really increase the numbers of Parsi community members so that the contribution to the growth of India will always be bigger and better. Sir, just one question. Sir, to help us increase the population, we need the government to provide us with free hospitalization. We will provide. Yes, we will provide all necessary care, whether it's a healthcare system, provide a financial assistance or other. We will provide. Only giving funds will not help. We will provide. Embryo banks, we need hospitalized with yes. Today, I think in the detail they will. I could have explained in detail, but due to lack of time. Government is giving us funds, but we don't need funds. We need good doctors. We'll do that. We'll do it. और Any question? सर, हम देख रहे हैं कि आपने जो ट्वीट किया है कुछ घंटे पहले अबाउट द मिसइंटरप्रिटेशन एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन बीइंग सर्कुलेटेड, उस बारे में कुछ देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास हजारों मुसलमानों का प्रतिनिधि आए हैं, सबसे मिले हैं। इस बिल को कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और ज्यादातर मुसलमानों में इसको समर्थन भी कर रहा है। मेरा से इतना कहना है कि हमारा लोकतंत्र देश में अपना बात रखने का आजादी है। बिहार के गोपालगंज के भोरे में कार से 25 कार्टन बट्टी बबली देशी शराब के साथ कार सवार कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। कारोबारी दिलीप सिंह यूपी के देवरिया जिले के सरौली थाना इलाके के घूमर परशुराम गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं फरार शराबी कारोबारी दीपक गुप्ता बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना इलाके का रहने वाला है। भोरे पुलिस ने बाहर जांच के दौरान भिगारी बाजार के समीप से आरोपी को गिरफ्तार किया है। भोरे थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने मामले की पूरी जानकारी दी। आपकी खेप पकड़ी गई है जी। भोरे भिंगारी रोड में एक ईओन गाड़ी में 225 लीटर शराब पकड़ी गई। सर, तस्कर भी गिरफ्तार हुआ क्या? हाँ, एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर हिंदी दिवस पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन को भी ये पता था कि कर्ण अगर हमारे साथ है तो महाभारत जीती जा सकती है, कर्ण नहीं तो हमारे साथ तो दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने पर पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है क्योंकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। सपा इसलिए भी चुनाव लड़ रही है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए मानक देखेंगे तो छोटे राज्यों में जल्दी बन सकती है। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो
वहीं बिहार के गोपालगंज में लग रहे बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर भाकपा माले ने राज्य स्तरीय प्रतिवाद मार्च निकालकर इसका विरोध जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इनोस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पासवान के द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान माले नेता जितेंद्र पासवान ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए माले नेता ने कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से रेल भेल को निजी हाथों में बेच दिया गया है, उसी तरह बिजली विभाग को भी अडानी के हाथों बेच दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर नहीं, गरीबों का खून चूसने वाली मशीन लगा रही है। जो सामान्य मीटर है उसकी अपेक्षा स्मार्ट मीटर से 2 गुना बिल आता है। कार्यक्रम के दौरान माले नेता ने यह भी कहा कि सरकार पहले बिजली का टाइमिंग फिक्स करे, जर्जर तारों के पोल को हटाया जाए, साथ ही दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक के तर्ज पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली बिहार के लोगों के लिए दी जानी चाहिए। लोग प्रतिवाद मार्च जो निकाले हुए थे, तो ये भाकपा माले का जो युद्ध संगठन है इंकलाबी नौजवान सभा, तो इंकलाबी नौजवान सभा की तरफ से आज पूरे प्रदेश में जो बिहार में जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो स्मार्ट मीटर का आज पूरे प्रदेश में विरोध किया गया हुआ है। और ये साफ साफ कहा गया हुआ है कि अडानी का जो ये स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, ये बिल्कुल बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान के 3 जो स्टेट है, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, उस प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है, तो उसके तर्ज पर बिहार के अंदर भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए। और तीसरा मेरा सवाल है कि बिहार में जो लोग यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों के घर पर मनमानी तरीका से बिजली बिल जाता है, जिसका जो लोग लाइट जो लोग यूज करते हैं, बहुत सारे गांव में जो लाइट जो लोग यूज करते हैं, तो एक घर में मात्र 3 ही काम होता है। एक बॉल जलता है, पंखा चलाया जाता है, मोबाइल चार्ज होता है, और उन लोगों के घर में माने 500 से लेकर और 5-5 हज़ार रुपया बिल आता है। खबर बिहार के सासाराम से है, जहां जमीन सर्वे को लेकर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। रोहतास जिले के 19 प्रखंडों के लिए समाहरणालय में 2 काउंटर बनाए गए हैं, जहां जमीन सर्वे के लिए लोग अपना अपना कागजात निकालने में व्यस्त है। खासकर खतियान के लिए लोगों को 20 दिन से अधिक का इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 1 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन खतियान का नकल सच्ची प्रति नहीं निकल पा रही है। वहीं इसकी शिकायत मिलने पर स्थानीय आरजेडी विधायक राजेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और कतार में लगे लोगों से बातचीत की। बाद में कक्ष के अंदर भी जाकर स्थिति का उन्होंने जायजा लिया तथा लोगों को आसानी से जमीन का कागजात उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विधायक ने आरोप लगाया कि जमीन सर्वे के कागजात निकालने में गरीबों से पैसे की उगाही की शिकायत मिल रही है। वहीं कई लोगों ने बताया कि कागजात निकालने में काफी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। कोई टाइम टेबल नहीं फिक्स है। एक बार खतियान जमा करने के बावजूद यहाँ पर लगभग 15-20 रोज लग जा रहा है, महीना दिन भी लग जा रहा है। अभी मैं लिए हैं रिसीविंग, 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन देने के लिए लोग नकर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं होगा, टाइम लगेगा, 1 महीना भी लग पड़ता है। क्या है पता नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं लोड है कि क्या है, क्या सिस्टम है उनका अंदर मालूम नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। कहाँ से आए? मैं करगहर थाना अंतर्गत पहलिया काला मेरा। देखिए, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और धूप का समय है, कुछ लोग परेशान थे कि नहीं मिल रहा, तो हम देखना चाहें कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग गाँव से आए हुए हैं, कोई भूखे प्यासे आए हुए हैं, और सबका समय का कीमत है, तो कोई काम सिस्टमेटिक होना चाहिए, हर कोई एक समान। विधायक जी, कहीं कहीं मालूम चला कि लोग कर्मचारी लोग घूस भी ले रहे हैं। दिनांक एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें घूस लेते हुए दिखाया जा रहा था। इस सरकार में तो ये आम बात है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। लोग कहता है कि अफसर का सरकार है, कहीं न कहीं सरकार दोषी है इसको लेकर। एकदम दोषी है। देखे बहुत सारे
वहीं बिहार के हाजीपुर में जगदहा रोड के विदुपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर सेंट्रल बैंक पर छिनछोर का विरोध करने पर बाइक सवार अपराधियों ने एक डिलीवरी बॉय को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची एक डायल 112 की पुलिस ने घायल डिलीवरी बॉय को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के द्वारा घायल डिलीवरी बॉय का इलाज किया जा रहा है। घायल डिलीवरी बॉय राकेश कुमार बहुआरा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल उससे कितने रुपए छीने गए ये पता नहीं चल सका है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मतलब फील्ड में गया था डिलीवरी देने, उसी टाइम मतलब कोई गोली मार के वो कैश उस वैल्यू क्या है? कैश तो अभी पता नहीं है, पता चलेगा। कहाँ के हैं वो? बहुआरा क्या नाम है उनका? राकेश। गोली मारने वाला बाइक से था? अब वो तो पता नहीं, हम तो ऑफिस में थे। आपका क्या नाम हो गया? सचित कुमार। ऑफिस कहाँ पे है ये रामाशीष चौक टीपी कॉलोनी में। किस कंपनी का है? ई-कॉमर्स। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हम आपको बता दें कि पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। मामला डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे खरगवन मजरे गोंदवाड़ा गांव का था, जहां 11 सितंबर को संतलाल 38 वर्ष किसी काम से घर के बाहर गया हुआ था, लेकिन देर शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उसका शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। मृतक के गले में रस्सी के निशान पाए गए। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हत्यारों की तलाश शुरू की। पुलिस ने सर्विलांस व मुखबिर की मदद से 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। तो वहीं दोनों हत्या आरोपियों नरेंद्र व कौशल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि मृतक संतलाल के बीबी बच्चे नहीं थे, वह अपनी जमीन दूसरे को देना चाह रहे थे, इसलिए जमीन के लालच में दोनों हत्यारे उनको सोता समय घर के पीछे उठा ले गए और रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। दिनांक 11 सितंबर को थाना क्षेत्र अंतर्गत डी के अंतर्गत रामगंज की पुलिया वहाँ पे एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंच करके उसको पंचायतनामा की कार्रवाई कराई और पीएम करवाया। जो हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें मृत्यु का कारण जो है वो गला घोटने के कारण वो मृत्यु का कारण हुई। तो जो इसकी सूचना पर परिवारजनों को दी गई तो उनकी मृतक की बहन गीता यादव है श्रीमती, उनकी
वहीं रायबरेली के प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में छात्रा को लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत SJS स्कूल का है, जहां कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा अपूर्णा यादव पुत्री अशोक कुमार उम्र लगभग 16 वर्ष निवासी बिहार स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्कूल प्रबंधन के द्वारा घायल छात्रा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया। जी, मैं EMO डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, जिला अस्पताल रायबरेली। जी, एक अपूर्वा यादव करके बच्ची आई हुई है, 16 साल की है। ये फौज से हम लोगों के पास पे आई हुई थी। पैर में चोटें हैं, चलने में असमर्थ थी, चिन में इंजरीज थी। हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके इसको भर्ती कर लिया है। खबर दतिया से है, जहां शहर के नेशनल हाईवे 44 पर शनिवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक बेकाबू ट्रक ने 7 बेजुबान मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी कुछ ही देर में मौत हो गई। मरने वाले मवेशियों में 5 भैंसें हैं और वहीं मरने वाली जो जगह थी वहां पर भाजपा का जिला मुख्यालय भी मौजूद था। दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक मौके से भाग निकला। पुलिस ने मवेशी मालिक की शिकायत पर अज्ञात ट्रक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां पुलिस कांस्टेबल कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैतूल पुलिस अधीक्षक निक्षल एन झारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए सघन चेकिंग का आदेश दिया गया था। उसी के तहत 13 सितंबर की रात को सूचना पर गंज पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन के पास एक आरोपी से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि बैतूल रेलवे स्टेशन के रामनगर साइड में एक आरोपी अवैध हथियारों से भरा बैग लेकर खड़ा था, जिसे गंज थाना पुलिस द्वारा तत्परता से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बैग से बड़ी संख्या में अवैध हथियार के रूप में एयर पिस्तौल, चाकू और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। बैतूल का रहने वाला आरोपी राजेश उर्फ राजा सोनी पर पुलिस द्वारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी गई है। आरोपी के अनुसार ये सारे हथियार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर आया था। कुछ बैतूल में बेचे जा चुके थे और बच्चे बेचने की फिराक में था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध हथियार खरीदने वाले की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्योहारों को लेकर बैतूल पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग और सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही थी। उसी में हमारी गंज पुलिस को एक सूत्र से जानकारी मिली कि विगत बहुत समय से हथियारों की खरीद फरोख्त का काम एक जगह से किया जा रहा है और वहां पर छापा मारा और लगभग 60 के आसपास चाकू, छुरी और कुछ पिस्टल, एयरगन टाइप के हथियार जब्त हुए हैं। इस पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है। आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है कि कितने वर्षों से है काम उसका जारी है, किन किन लोगों को ये सप्लाई करता था, कहाँ से लेकर आता था। और हमारी जो गंज थाने की पुलिस ने उसने ये बहुत अच्छा काम किया है और जो भी इसमें जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, अधिकारियों ने, उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। आगामी त्योहार
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बार बार इस बात की सफाई देने के बाद कि वे किसी भी कीमत पर भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, राजद ने उनके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। वहीं अब आरजेडी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के जवाब में जदयू की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पटना में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता ने बता दिया कि क्यों नीतीश हुए राजद से अलग। सुनिए। प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, वर्तमान में विधान पार्षद माननीय नीरज कुमार जी, आदरणीय प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर निहोरा यादव जी और लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम साथीगण, तमाम बंधुगण, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत इस विषय पे कि लोकतंत्र के चौथे खंभे में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बहुत व्यापक हो गया है। और आज मैं जिस विषय पे बोल रही हूं वह विषय यही है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के ट्विटर बॉय, जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से उप मुख्यमंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य मिला था, पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं, मगर राजनीति में लगातार तेजस्वी यादव जी मेहनत करना पड़ता है। सामाजिक मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के द्वारा लगाए गए आरोपों का वीडियो और ऑडियो के साथ जवाब दे दिया है। और विमर्श, स्वस्थ विमर्श की ये शर्त है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपके पास सबूत हो। सबूत उनके पास हो नहीं सकते हैं। देखिए, बिहार के जो पिछले 19 वर्षों का सच है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा बने, उस गठबंधन को बिहार की जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया। और लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, जगदा बाबू, सभी नेताओं को एक बात का स्मरण कर लेना चाहिए कि 2010 में उनकी पार्टी रसातल के करीब पहुंच गई थी। उनकी पार्टी समाप्ति के कगार पर थी। हमने उन्हें संजीवनी दी। इसलिए गिड़गिड़ाने का सवाल क्या है? अगर 2 बार उनके साथ हम लोग गए तो निसंदेह जो अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि इनके साथ काम करना नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के अनुरूप नहीं है। और उन्होंने बार बार दोहराया कि भविष्य में कभी भी हम राजद के साथ नहीं जा सकते। मुख्य फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।